रात का पहर था। आसमान में चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था और उसकी चांदनी से पेड़ों की परछाइयां और भी डरावनी लग रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की पत्तियां सरसराहट कर रही थीं, जैसे कोई छुपकर कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों की सरसराहट से डर पैदा हो रहा था। रूह बेचैन थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनहोनी होने वाली है। कर्ण के वादे उसे डरा रहे थे। उसकी बातें सुनकर रूह के मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या कर्ण सच में उससे प्यार करता था या फिर यह सब एक दिखावा था? रूह के दिल में शक की लहरें उठने लगी। या ये सब एक साजिश थी? कर्ण के इरादे साफ नहीं थे। उसकी हरकतें कुछ और ही बयां कर रही थी। कर्ण ने मुझे अमीर बनने का सपना दिखाया था। उसने कहा था कि हम साथ मिलकर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। मेरे पिता की संपत्ति हड़पने का उसका इरादा था। उसने मुझे यकीन दिलाया कि ये सब हमारे भविष्य के लिए है, लेकिन मुझे शक होने लगा था। उसकी बातें और उसके इरादे मेल नहीं खा रहे थे। कर्ण की बातों में बनावट थी। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी बनावट थी, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, वो चमक जो किसी गहरे राज को छुपाने की कोशिश कर रही हो। रूह ने फैसला किया। उसे अब और धोखे में नहीं रहना था। उसे सच्चाई का पता लगाना था। चाहे कुछ भी हो जाए, वो कर्ण के इरादों को बेनकाब करेगी। उसने कर्ण के पीछे जाने का फैसला किया। वो जानना चाहती थी कि कर्ण आखिर क्या छुपा रहा है। उस रात कर्ण एक सुनसान गोदाम में गया। वो जगह बहुत ही डरावनी और वीरान थी। रूह चुपके से उसके पीछे पीछे। उसने अपने कदमों को धीमा कर लिया ताकि कर्ण को उसकी मौजूदगी का एहसास न हो। गोदाम के अंदर का माहौल और भी डरावना था। हर कोने में अंधेरा और सन्नाटा था। कर्ण किसी से मिल रहा था। वो दोनों कुछ बातें कर रहे थे और कुछ कागजात का आदान प्रदान कर रहे थे। रूह ने छुपकर सब कुछ देखा। अब उसे यकीन हो गया था कि कर्ण के इरादे नेक नहीं थे। उसने ठान लिया कि वो कर्ण की सच्चाई सबके सामने लाएगी, चाहे इसके लिए उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। रूह ने गोदाम से बाहर निकलते हुए अपने कदमों को और भी मजबूत कर लिया। अब वो किसी भी कीमत पर सच्चाई का पर्दाफाश करेगी। चांदनी रात में रूह का संकल्प और भी मजबूत हो गया। अब वो किसी भी कीमत पर सच्चाई का पता लगाएगी। विवान, रूह का बचपन का दोस्त, उसे हमेशा से प्यार करता था। बचपन से ही दोनों ने साथ में बहुत समय बिताया था। वे एक दूसरे के हर राज जानते थे और एक दूसरे पर पूरा भरोसा करते थे। लेकिन जब से कर्ण रूह की जिंदगी में आया था, विवान को उस पर शक था। कर्ण का व्यवहार उसे हमेशा संदिग्ध लगता था। उसने रूह को कई बार आगाह किया था कि कर्ण पर भरोसा न करे। रूह, कर्ण पर भरोसा मत करो। वह तुम्हारे लिए सही नहीं है। उसकी नीयत ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि वह कुछ छुपा रहा है। लेकिन रूह ने उसकी एक न सुनी। उसे लगा कि विवान सिर्फ जलन महसूस कर रहा है। वह कर्ण के जाल में फंस चुकी थी। कर्ण की मीठी बातें और आकर्षक व्यक्तित्व ने उसे पूरी तरह से मोह लिया था। विवान ने हार नहीं मानी। वह जानता था कि कुछ तो गड़बड़ है और उसे रूह को बचाना ही होगा। वह चुपके चुपके कर्ण पर नजर रखने लगा। उसने कर्ण की हर गतिविधि पर ध्यान देना शुरू कर दिया। उसे यकीन था कि कर्ण कुछ गड़बड़ कर रहा है। कर्ण का हर कदम उसे और भी संदिग्ध लगने लगा। एक दिन विवान ने कर्ण को एक अजीब आदमी से बात करते देखा। वह आदमी बहुत ही संदिग्ध लग रहा था। कर्ण उसे पैसे दे रहा था। यह देखकर विवान का शक और भी पक्का हो गया। मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। कर्ण का यह व्यवहार सामान्य नहीं था। उसने तुरंत आर्या, रूह की सबसे अच्छी सहेली, को इसकी जानकारी दी। आर्या भी कर्ण के बारे में चिंतित थी और उसने विवान की बातों को गंभीरता से लिया। आर्या और विवान ने मिलकर कर्ण की सच्चाई का पता लगाने का फैसला किया। वे जानते थे कि रूह को बचाने के लिए उन्हें जल्द ही कुछ करना होगा। दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई और कर्ण की हरकतों पर नजर रखने लगे। वे जानते थे कि सच्चाई सामने लाने के लिए उन्हें बहुत सावधानी से काम करना होगा। विवान और आर्या ने मिलकर कर्ण की सच्चाई का पर्दाफाश करने की ठान ली थी।
वे जानते थे कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन रूह की भलाई के लिए वे किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। धीरे धीरे रूह को भी कर्ण की सच्चाई का एहसास होने लगा। उसे समझ में आ गया कि विवान और आर्या सही थे। अंततः रूह ने कर्ण से दूरी बना ली और अपने सच्चे दोस्तों के पास लौट आई। विवान और आर्या की मेहनत रंग लाई और रूह को सच्चाई का एहसास हुआ। तीनों दोस्तों ने एक दूसरे का साथ दिया और एक नई शुरुआत की। उनके बीच का बंधन और भी मजबूत हो गया। इस घटना ने उन्हें सिखाया कि सच्चे दोस्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। आर्या समझदार थी। वह हमेशा से ही चीजों को गहराई से समझने की कोशिश करती थी। उसकी आंखों में एक चमक थी जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। उसने विवान की बात पर यकीन किया। विवान ने उसे बताया था कि कुछ गड़बड़ है और आर्या ने उसकी बात को गंभीरता से लिया। उसे रूह को बचाना था। रूह उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी और आर्या किसी भी कीमत पर उसे सुरक्षित रखना चाहती थी। आर्या ने कर्ण का पीछा करने का फैसला किया। उसे शक था कि कर्ण कुछ छुपा रहा है और वह सच का पता लगाना चाहती थी। वह जानती थी कि कर्ण रोज को एक सुनसान जगह पर जाता है। वह जगह एक पुराना गोदाम था जो अब वीरान पड़ा था। आर्या ने कर्ण का पीछा किया। वह छुपते छुपाते उसके पीछे पीछे चलती रही ताकि कर्ण को उसकी मौजूदगी का पता न चले। वह भी उसी गोदाम में पहुंची। अंदर का माहौल डरावना था, लेकिन आर्या ने हिम्मत नहीं हारी। अंदर कर्ण किसी से फोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेचैनी थी जो आर्या को और भी शक में डाल रही थी। सब प्लान के मुताबिक हो रहा है, कर्ण ने अपने साथी से कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी खुशी थी। जल्द ही सारी प्रॉपर्टी हमारी होगी, उसने कागजातों की तरफ इशारा करते हुए कहा। आर्या के होश उड़ गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि कर्ण इतना बड़ा धोखा दे सकता है। कर्ण की सच्चाई सामने आ चुकी थी। वह एक धोखेबाज था जो रूह को धोखा दे रहा था। वह रूह को धोखा दे रहा था। उसकी हरकतें अब साफ हो चुकी थी। उसे तुरंत रूह को सच्चाई बतानी थी। आर्या ने बिना समय गवाए रूह को फोन किया ताकि वह उसे सब कुछ बता सके और उसे इस धोखे से बचा सके। आर्या गोदाम से बाहर भागी। उसे रूह को ढूंढना था। तभी उसे याद आया, रूह उस दिन कर्ण से मिलने वाली थी। आर्या ने रूह को फोन लगाया। हेलो रूह, तुम कहाँ हो? आर्या की आवाज में घबराहट थी। मैं कर्ण से मिलने जा रही हूँ। नहीं रूह, मत जाओ। कर्ण धोखेबाज है। वह तुम्हें बर्बाद करना चाहता है। क्या बकवास कर रही हो आर्या? रूह को यकीन नहीं हो रहा था। तभी फोन लाइन कट गई। आर्या घबरा गई। उसे समझ आ गया कि कुछ गड़बड़ हो गई है। वह तुरंत विवान के पास गई। विवान, रूह मुसीबत में है। कर्ण उसे ले गया है। आर्या ने घबराते हुए कहा, हमें जल्दी करनी होगी। विवान ने तुरंत अपनी गाड़ी स्टार्ट की। दोनों उस सुनसान गोदाम की तरफ चल पड़े। रास्ते में आर्या को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। काश उसने रूह को पहले सच्चाई बता दी होती। गोदाम के पास पहुंचते ही उन्हें एक गाड़ी दिखाई दी। वह कर्ण की गाड़ी थी। विवान और आर्या अंदर घुसे। अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। तुमने मुझे धोखा दिया, रूह ने गुस्से से कहा। तुम मेरी राह का रोड़ा बन रही थी, कर्ण ने ठंडे स्वर में कहा। विवान और आर्या ने कर्ण पर हमला कर दिया। एक भयानक संघर्ष शुरू हो गया। चीखें गूंजने लगीं। विवान ने कर्ण को कस के पकड़ लिया। तुम रूह को जाने नहीं दे सकते, विवान चिल्लाया। आर्या ने रूह को खोला। रूह दौड़कर विवान के पास आ गई। कर्ण को अपनी हार दिख रही थी। तभी पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। पुलिस अंदर दाखिल हुई। कर्ण को गिरफ्तार कर लिया गया। सच्चाई की जीत हुई। रूह को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने विवान से माफी मांगी। मुझे माफ कर दो विवान, मैं बहुत बड़ी बेवकूफ थी। कोई बात नहीं रूह, अब सब ठीक हो जाएगा। विवान ने उसे गले लगा लिया। सच्चाई की जीत हुई थी। कर्ण को उसकी करने की सजा मिल चुकी थी। रूह को एहसास हुआ कि सच्चा प्यार दिखावे का मोहताज नहीं होता।